हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका एक नए वीडियो में। और आज मैं रिएक्ट करूंगा रोहित शर्मा के कुछ बेस्ट शॉट्स पे जो इस वीडियो में कहा हुआ है। जो उन्होंने बेस्ट शॉट मारे हैं अपने करियर में, वैसे तो बहुत ही सारे मारे हैं, बट टॉप 10 इसमें लिखा हुआ है, तो इस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में उतने बेस्ट हैं, क्या ये सबसे बेस्ट शॉट है रोहित शर्मा के जो इस वीडियो में दिखाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सीखने की कोशिश करेंगे। मेनली फोकस ये रहेगा कि हम सीख सके उन शॉट्स से कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करा गया। तो अगर मेरे को, जैसे मैंने कोई मैच देखा हुआ होगा और उसका शॉट होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस मैच सिचुएशन को भी आपको बता सकूं कि उस वक्त मैच सिचुएशन क्या थी। बिकॉज मैच सिचुएशन में जो शॉट मारना और अंडर प्रेशर यानी कि शॉट को एग्जीक्यूट करना और थोड़ा कम प्रेशर में शॉट को एग्जीक्यूट करने में काफी फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, ये सारे शॉट्स देखे हुए हैं, सारे ही मैच देखे हुए हैं, सब नहीं देखे होंगे वैसे, सारे बड़े मैचेस हैं। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर और ये बॉल मुंह के नीचे, साउदी ने बॉल फेंका और ये बाहर। दिस गेम इज क्रूअल। तो ये शॉट अगर आपको याद हो तो इंडिया का न्यूजीलैंड में 5 मैच की T20 सीरीज इंडिया 5-0 से जीत के आई थी न्यूजीलैंड में, शायद 2019 की बात है। और अगर मेरे को सही याद आ रहा है 2019 19 की बात है मेरे हिसाब से, या फिर कोविड के बाद की। तो जो भी है, इस शॉट के पीछे जो इसको अच्छा बनाता है वो है प्रेशर। बिकॉज ये शायद सुपर ओवर में मारा गया था ये शॉट। इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 2 बॉल पे 10 रन। रोहित शर्मा ने 2 बॉल पे 2 सिक्सेस मारे थे। एक मिड विकेट में मारा था और एक ये वाला शॉट था, जो या तो ये पहला था या दूसरा था, जो भी है। अब इस शॉट की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें जो चीज खास थी वो था उनका बैलेंस, कि उन्होंने अपने बॉडी पोस्चर को कैसे होल्ड करके रखा और बैट फ्लो यानी कि पूरे आर्म्स को खुलने दिया। बाकी रोहित शर्मा की टाइमिंग हमें पता ही है कि वो कितने बढ़िया टाइमर ऑफ द बॉल है। तो बस वही है। और अब जाते हैं हम नेक्स्ट शॉट पर। Dragged down, dragged into the crowd. हाँ, तो ये वर्ल्ड कप का मैच है, 2019 वर्ल्ड कप। इंडिया ये मैच हार गया था इंग्लैंड से। जहाँ तक मुझे याद है ये मैच इंडिया हार गया था इंग्लैंड से। एक बार दोबारा। नहीं, ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं है। ये मैच है इंडिया बायलैटरल सीरीज खेलने गया होता है इंग्लैंड, जब रोहित शर्मा 100 बनाते हैं। कलर की वजह से ऐसा लगा। जो भी है, ये बायलैटरल सीरीज का मैच है। इस मैच में शायद रोहित शर्मा 100 बनाते हैं। और इस शॉट की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो कई लोग कहेंगे छोटा बॉल था। हाँ, छोटा बॉल था वो, बट वो थोड़ा तेज फेंका गया छोटा बॉल था। तो आमतौर पे क्या होता है, जब आप कोई 85 की स्पीड से लेग स्पिनर फेंक रहा हो बॉल, उस एकदम से वो तेज वाला छोटा बॉल कर दे तो कई लोग उस पर लेट हो जाते हैं। बट वो रोहित शर्मा की क्वालिटी है कि वो मिस नहीं करते कोई भी खराब अपॉर्चुनिटी को। शॉट, 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 शॉट। That was huge. That was huge. Watch his head position. See how still it is at impact. Didn't try and overhit it. Was just, as Mark Orr said, a beautiful swing of the bat. शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न ने डिस्क्राइब खुद ही कर दिया इस वीडियो में उस शॉट को। तो शॉट की खास बात यही थी कि उन्होंने कितना हेड को स्टिल रखा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द बॉल। और उससे पहले भी जब वो स्टेप आउट करा तो उनका सर बिल्कुल भी हिला नहीं। उससे जजमेंट अच्छी हो जाती है आपकी और आप काफी क्लीन लगते हो। और यही चीज रोहित शर्मा को खास बनाती है उनकी बॉल स्ट्राइकिंग। बिकॉज व्हेन ही हिट्स द बॉल, ही हिट इट वेरी क्लीन, ही लुक्स वेरी क्लीन। ऐसा नहीं लगता कि फंस के खेल रहे हैं। उनके गेम आप कभी भी देख लो, वो या तो उस शॉट को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर वो
उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और आउट हो जाते। कभी वो ऐसे नहीं होता कि आप उन्हें देखोगे कि उनका इनसाइड एज लग गया या फिर वो शॉट वैसा गया नहीं, नहीं, वो मारते हैं तो बाहर मारते हैं, नहीं तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता शॉट। और पर वो कभी बुरे नहीं लगते, उनका बैटिंग में हमेशा पता होता है कि जब ये मारेंगे तो एकदम क्लीन मारेंगे। और वो जिसे कहते हैं ना, क्रिकेट की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं चोर बैटिंग करना, कि सिंगल चुरा लिया ऐसे करके, बैट थोड़ा फेस खोल के, थोड़ा सा फेस बंद करके। तो वो बैटिंग रोहित शर्मा को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ही पोजेसेस, कि जिस क्वालिटी से वो खेलते हैं। तो वो सीधी बैटिंग करते हैं, वो आगे का बॉल देखेंगे पंच मारेंगे, पीछे का बॉल देखेंगे उसे पंच मार के सामने सिंगल, क्लीन स्ट्राइकिंग, बाहर मारते हैं, जब जब मारना चाहते हैं तो बाहर मारते हैं, कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली शायद ही कोई ग्राउंड होगा जहाँ उनकी बाहर नहीं जाती। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ रोहित शर्मा। Great use of the feet. ओ इस पेस पे, इस पेस पे, इस पेस पे रोहित शर्मा को आप बाउंसर करो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 135, आई वुड से 140, वैसे तो उन्होंने मार्क वुड को भी 150 पे भी पुल मारे हुए हैं, तो उनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है 135 की स्पीड से जब बॉल पे आता है, बिकॉज ऑफ जैसे वो आर्म्स को एक्सटेंड करते हैं पुल मारते हुए। जो उनको खास बनाता है वो यही बनाता है कि वो बॉल जल्दी पिक कर लेते हैं, और दूसरा कि वो अपने हर शॉट्स में आर्म एक्सटेंड कर पाते हैं, जो कि आसान नहीं होता। क्योंकि अब ज्यादातर आप बैट्समैन को देखोगे जब वो शॉट मारते हैं तो ज्यादातर वो हाफ शॉट्स मारते हैं, कि काफी झटके से बॉल को मारा जाता है और वो पावर जनरेट करी जाती है। बट रोहित शर्मा को उसकी नीड नहीं है, बिकॉज वो इतनी जल्दी पिक करते हैं कि वो सारे शॉट्स पूरे मारते हैं। वो हाफ शॉट जो भी मारते हैं वो भी उनका पूरा रिदम के साथ आता है। उनका कोई भी ऐसा नहीं होता कि उन्होंने झटका मारा हो शॉट के लिए, बिकॉज ही पिक्स द बॉल सो अर्ली, और इतना टाइम है उनके पास एयर में कि वो पूरे हाथ खुलते हैं, जो कि आप रेयरली दिखते हो। शायद एबी डिविलियर्स थे जिनके पूरे आर्म खुलते थे, और बाकी पहले सचिन तेंदुलकर थे। और आई डोंट थिंक एनी अदर बैट्समैन, आई डोंट रिमेम्बर। अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो मुझे माफ करना, आप जरूर कमेंट में बताना। बट जिस तरीके से उनके आर्म एक्सटेंड होते हैं इतनी तेज बॉलों पे भी, 140, 45, 150, और तो वो दिखाता है कि उस इंसान पे कितनी ज्यादा टाइम है बॉल खेलने का। तो जैसे ही आपके आर्म एक्सटेंड होंगे, आप स्वीट स्पॉट पे कनेक्ट करोगे बॉल को, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग गोइंग फार, एंड ही हिट बिग सिक्सेस। रोहित शर्मा के सिक्सेस ऐसे नहीं होता कि बाउंड्री पार गिर रहे हैं, वो बाउंड्री के अंदर 10-15 कदम गिरते हैं। तो ये चीज उनको खास बनाती है। Bottom hand coming into play. Magnificent shot again, but और the short ball. रियल टाइम में आपको पेस का पता चलता है This कि time he was पेस into इज position नॉट again दैट स्लो। very quickly. He placed a front foot pull shot ये and it's चीज, picked up again. दिस इज व्हाट आई एम Right टॉकिंग back into the अबाउट, crowd. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, Fourth six for Rohit Sharma. कि वो Just फ्रंट फुट से ही stays, पुल कर देते हैं। helps it on its way again. बॉल का एंगल अंदर था, दिख रहा है आपको बॉल का एंगल अंदर है, उन्होंने बस उसको वहीं से पुल कर दिया। बट इट्स नॉट इजी, बिकॉज 135-40 से तो कम नहीं डाल रहे होंगे जो भी बॉलर है। मैंने ये मैच नहीं देखा है, शायद देखा हो, मुझे याद नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि वो जितना इजी बनाते हैं उतना इजी होता नहीं है। फ्रंट फुट से ही वो पुल कर देते हैं। कभी वो ऐसे बस वो अपना एक ट्रिगर मूवमेंट करते हैं, और बस उसी ट्रिगर मूवमेंट से वो इतना अच्छा बेस सेटअप करते हैं अपना, कि वो उसी बेस से ही वेट को हल्का सा ट्रांसफर करके उसको फ्रंट फुट से पुल कर देते हैं। तो ये उनकी क्लास है और यही उनका टैलेंट है। Doesn't have to move. वेल प्लेड, ओह मैन, That is यू the मेक इट लुक strong. सो इजी। ओह, तो ये बॉल तो छोटा बॉल भी नहीं था, इट वाज अ, आई वुड से, शॉर्ट ऑफ लेंथ और गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे था। यानी कि ये बीच, कमर के पास का बॉल था, कमर कमर के पास और चेस्ट के बीच का बॉल था। बिकॉज इस हाइट पे जब आप अल्जारी जोसेफ, ही इज अ क्विक बॉलर, तो जब वो फेंकते हैं 142, 145 के करीब, तो
बॉल वाज नॉट इजी कि आप बीच से उसको पुल कर दें। ज्यादातर लोग उनको सीधा मारते हैं या फिर आधा शॉट मारते हैं। मिड विकेट में तो खैर कोई मारता नहीं है उनको इतनी आसानी से, जब तक कि वो पूरी छोटी बॉल ना डाली हो। तो इस बॉल को जैसे रोहित शर्मा ने इतनी जल्दी पिक करा और उसी के साथ घूम गए, तो ये दिखाता है कि वो कितने अच्छे सेटअप करते हैं अपने आप को हर बार, हर शॉट के लिए, और खासकर पुल शॉट के लिए। फ्रंट फुट प्रेस का यूज करते हैं वो एज अपनी ट्रिगर मूवमेंट में। अगर मैं बात करूं तो दो तरीके की ट्रिगर मूवमेंट होती है, बैक एंड अक्रॉस, फ्रंट फुट प्रेस। तो वो बैक 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 एंड अक्रॉस जाते हैं पर फ्रंट फुट प्रेस रखते हैं, अपना एक सामने फ्रंट फुट रखते हैं और फिर वहीं से ही जो है अपने सारे शॉट्स खेलते हैं। तो ये चीज उनको खास बनाती है। शॉट That's शॉट have lift off. गुड शॉट, दैट इज अ That's गुड शॉट। a monster. Ooh, Oh, you hear it off the Marcus Stoinis, what are you doing? Stoinis got one at You 103 minutes. cannot ball there to Rohit Sharma. You just can't. He is so good that you cannot bowl to him like this. Because यहाँ उनके लिए it's a bread and butter to him. Pull shot, आगे का बॉल, there is no chance कि आप वहाँ बॉल डालो, खास करके मार्कस स्टोइनिस के पेस पर आप रोहित शर्मा से बच जाओ, there is no chance. रोहित शर्मा और खासकर इस मैच में शायद उस वक्त उस मोड में भी थे कि अब उन्हें हिटिंग करनी थी और वहां बॉल दे दी, तो देयर इज नो चांस कि अब मार्कस स्टोइनिस बच सकते थे, और खासकर जब रोहित शर्मा टाइम करे बॉल को। I reckon it's bigger than that earlier today. और रोहित शर्मा And that's out of the एक park ओवर तक again. बॉल डाल रहे हैं Similar delivery. और ये बॉल फिर से एंगल के साथ जा रहा था और उसको दिशा दिखा दी बाहर की कि चलो जरा स्टैंड की सैर करके आओ एक बार। ये क्वालिटी रोहित शर्मा पोजेस करते हैं। इतने इजी पुल शॉट को शायद ही कोई मारता हो, आज तक मैंने नहीं देखा। इतने मैंने मैचेस देखे हैं इतने। अब लोग कहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग वाज अ गुड बॉलर, ही वाज अ गुड पुलर ऑफ द बॉल, बट वो ऐसे सिक्स नहीं मार पाते थे बॉल को। वो अच्छा नीचे रखते थे बॉल को और वो अच्छा वन बाउंस और पुल पे सिक्स मारते थे, बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट जिस फ्रीक्वेंसी से रोहित शर्मा उसको छक्का मारते हैं। तो ये दिखाता है कि जो लोग रोहित शर्मा के बारे में बोलते हैं कि वो अनफिट हैं, वो अनफिट बिल्कुल भी नहीं है। ही इज वेरी फिट एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो तभी कर सकते हो आप वहां पर जब आप फिट और स्ट्रॉन्ग हो, दोनों एक साथ। इट्स अ कॉम्बिनेशन। विदाउट, अगर आप फिट नहीं हो, अगर आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो, आई मीन आई वुड से फिट एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स कि जैसे एक होती है गेम फिटनेस यानी कि क्रिकेट की फिटनेस, एक होता है बैट्समैन, एज अ बैट्समैन यू आर स्ट्रॉन्ग लाइक कैरन पोलार्ड एंड दीज वेस्ट इंडियंस, एंड they have power, they have the built, so that's why they can hit those sixes. But रोहित शर्मा, लोगों को लगता है कि रोहित शर्मा जो है पूरे फिट भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखते हैं कुछ खास। बट रोहित शर्मा आई वुड से ही इज वेरी फिट क्रिकेट के हिसाब से और वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ ह्यूमन बीइंग टू हिट दो सिक्सेस विद दैट टाइमिंग। तो वो टाइमिंग का गिफ्ट और वो स्ट्रॉन्ग बॉडी है उनके पास, जो शायद उनकी बॉडी को देख के लोगों को लगता नहीं है कि इनके पास इनकी बॉडी स्ट्रांग होगी। बिकॉज जब हम स्ट्रांग बॉडी देखते हैं तो हमें लगता है कि आंद्रे रसल, लाइक ही इज अ बिग गाय, ही लुक्स स्ट्रांग एंड ही हिज बिल्ट इज स्ट्रांग। बट रोहित शर्मा भी काफी स्ट्रांग है और ही इज आल्सो फिट विद विद बीइंग स्ट्रांग, ही इज आल्सो फिट एज अ क्रिकेटर। और तभी वो इतने प्यार से टाइमिंग करके उन्हें इतने लंबे छक्के को मार पाते हैं। तो that is the quality of a man, as I said before. After even trying to keep it down. Waves. Oh, Once again, that short arm pull coming into effect. And the आप ball's gone. Ooh. आप देखो तो डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले भी एक सिक्स दिखाया था और इस पे वो डिस्टेंस और बढ़ गया है। वो हर बार हाथ खुलते हैं, वो हर बार वो बीच का वो बॉलर सोचता है कि चलो छोटा हो गया मेरे से, थोड़ा सा आगे करके कमर के पास रखता हूँ कि एक रन ले लेगा, क्योंकि आमतौर पर बैट्समैन यही करते हैं। 135 के करीब बॉल पे भी अगर वो बीच में
अपने कमर के पास हो तो बैट्समैन सिंगल डबल या जमीन से खेलने को दिखता है, बट ये रोहित शर्मा की क्वालिटी है कि वो बाउंसर को नीचे रखने की सोचते ही नहीं है, बिकॉज ही इज सो गुड इन पिकिंग द बॉल अर्ली, और वो टाइमिंग है उनके पास, वो स्ट्रॉन्ग बॉडी है और वो फिट है, तो वो बॉल को बाहर सीधा एग्जीक्यूट करते हैं कि जाओ एक स्टैंड में चक्कर मार के आओ जरा। तो ये ही क्वालिटी है रोहित शर्मा की। दिस इज व्हाट पीपल टॉक अबाउट, एक्सपर्ट इसी टाइमिंग और इसी टाइम की बात करते हैं एज अ बैट्समैन की उस इंसान पे कितना टाइम है, तो ये दिखाता है वो। Just the swivel, transfer of body weight onto the back foot, movement forward, and then makes the adjustment. And लास्ट शॉट है शायद ये। Yes. One more. Oh, Up and away. A beautiful stroke from Rohit Sharma. तो ये लास्ट शॉट था। इस शॉट की बात करते हैं तो रोहित शर्मा शायद उन्हें पता था कि बीच में डाल रहा है, एक कूद के मार देता हूँ इसको, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज द बैट फ्लो एंड द ease with what ease he plays the shot, because स्टेप आउट करके बहुत से लोग छक्के मारते हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट, और इस स्पेस पे ही मारते हैं, बट द पॉइंट इज how he make it look so easy and so beautiful because of the bat flow, because of उनके हाथ कैसे खुलते हैं, वो टाइम है उन पे जैसे मैंने पहले बताया। तो ये चीजें जब एक कॉम्बिनेशन बनती है तो वो आपको एक ऐसा पैकेज देती है रोहित शर्मा जैसी बैटिंग का। रोहित शर्मा की बैटिंग वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, वेरी डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज जिस दिन वो अपने पीक पर होते हैं, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के सामने भी देखा वर्ल्ड कप जब हम जीते अभी T20, तो ही वॉज लुकिंग लाइक बीस्ट, मतलब ही वॉज अ बीस्ट दैट डे, एंड उन्होंने वो दिखाया कि उनके पास क्या कैलिबर है। वो जब स्टेप आउट करके मारा था उन्होंने एक आधे बैट से वो, बट वो फ्लो, द फ्लो दैट नेवर गोज अवे, ही नेवर पंचेस द बॉल, ही ऑलवेज प्ले विद दैट ईज, लाइक इट इज नथिंग फॉर हिम। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने बहुत जो है उस लेवल को अचीव करने में टाइम लगाया है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी उनके पास जो है गॉड गिफ्टेड एक दो चीजें होती है, बट उसके बाद आपका सारा टैलेंट आपका हार्ड वर्क पे डिपेंड होता है, जो उन्होंने बहुत करा है अपनी लाइफ में। तो ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, और बिफोर क्रिटिसाइजिंग रोहित शर्मा यू शुड ऑलवेज लुक एट द कैलिबर ऑफ अ मैन, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना, और ये मैं अभी बनानी शुरू करी है रिएक्शन वीडियोस, तो कहीं मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ सही नहीं एनालिसिस हुआ हो तो डू कमेंट बिलो, जिससे मैं सीख सकूं और मैं इसको और अच्छे से रिफाइन कर सकूं अपने बोलने को। तो तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।